3, चैप्टर नंबर 11। इस थ्योरम में हमने ट्राइंगल के ऊपर काम करना है। इस तरह से है कि एक ट्राइंगल हमें गिवन है, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। अब कोई से 2 साइड्स को हमने चूज करना है और उन 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स निकालने हैं। मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट आएगा। अब जैसे बात है, सिर्फ 2 साइड्स इन्वॉल्व हो रही हैं, ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है वो स्पेयर रह गई है। तो जो 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करेगी, हमने प्रूव करना है कि वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी और उस थर्ड साइड की लेंथ को अगर हाफ किया जाए तो इसकी लेंथ आ जाएगी, यानी इस लाइन सेगमेंट की लेंथ आ जाएगी। 2 बातें हमने प्रूव करनी है। एक तो ये है कि वो जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगा मिड पॉइंट्स को, वो पैरेलल होगा थर्ड साइड के, और ये जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगा मिड पॉइंट्स को, इसकी जो लेंथ होगी वो थर्ड साइड के हाफ होगी। स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट देखें, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल। ये जो सिंबल मैंने डाले हैं 2, ये पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स लेंथ। पहले ट्राइंगल ड्रा करते हैं। हमारे पास ट्राइंगल है ए, बी और सी। ए बी का जो मिड पॉइंट है वो है एल और इसका जो मिड पॉइंट है वो है एम। हमने एल एम एक लाइन सेगमेंट बना लिया 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके। हमने प्रूव ये करना है कि जो लाइन सेगमेंट एल एम है ये थर्ड साइड के पैरेलल है और इसकी जो लेंथ है एल एम की वो इसका हाफ है। गिवन ट्राइंगल ए बी सी गिवन मिड पॉइंट्स of AB and AC are L and M respectively. To prove हमने ये प्रूव करना है एल एम जो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल है बी सी के। और जो सेकंड बात हमने प्रूव करनी है, एल एम की जो लेंथ है वो इक्वल है 1/2 बी सी की लेंथ के। ये हमने प्रूव करना है। अब हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। जैसे कि ट्राइंगल के बारे में हम समझते हैं, इसका जो मिड पॉइंट है वो यहां पर है और इसका जो मिड पॉइंट है वो इधर है। इसका L और इसका M। अब जो हमने इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करनी है, जितनी लंबाई ML की है ये वाली, उतनी लंबाई हम यहां पर और लेंगे। हमने यहां पर एक पॉइंट इस तरह लिया N, जितनी लंबाई ML की थी उतनी लंबाई हमने NL की ली और उसको यहां पर ज्वाइन कर दिया।
कंस्ट्रक्शन में हमने ये किया है ML एंड NL थे हमारे पास, हमने ये किया कि NL को इक्वल कर दिया ML के, ये पहला काम किया। दूसरा, ज्वाइन N विद B, ये काम कर दिया। और हमने ये किया, इस एंगल को नाम दे दिया 1 का, इसको 2 का, और ये एंगल हमारे पास आ गया एंगल नंबर 3 आ गया। नेम एंगल, एंगल को नाम दे दिए एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। तो कंस्ट्रक्शन में हमने 3 काम किए। एक तो वो जो मिड पॉइंट्स वाला जो लाइन सेगमेंट है उसके मुताबिक उतनी ही लेंथ का एक और लाइन सेगमेंट उसके बिल्कुल डायरेक्शन में ड्रा कर दिया आगे करके उसी लाइन में, और फिर उस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया नीचे बेस वाले पॉइंट के साथ, और हमने एंगल्स को नाम दे दिए। अब हम करेंगे प्रूफ। प्रूफ में 2 चीजें हैं, एक है हमारे पास स्टेटमेंट्स, दूसरा रीजंस। स्टेटमेंट्स, रीजंस। हमारा ऑब्जेक्टिव हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है कि हमने क्या काम करना है। हम देखेंगे यहां पर जो हमारी डायग्राम है इसमें हम किस तरीके से उसको आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। हमने इस थ्योरम को समझना है। थ्योरम को प्रूफ करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से बुक में प्रूफ किया गया है वही तरीका हमने फॉलो करना है और उसी को हमने तैयार करना है। हमारे पास यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स बन रही हैं। एक ट्राइंगल है हमारे पास BLN, उसको जरा सीधा करके ड्रा कर देते हैं। और दूसरी है ALM। ये BLN जो थी ये ट्राइंगल थी, इसको मैंने फ्लिप करके स्ट्रेट कर दिया ताकि हम उसके ऊपर आसानी से काम कर सकें। ये है BLN, ALM, ये एंगल है एंगल 3, ये एंगल है एंगल 1, इधर है एंगल 2। बहुत आसान है, हम ये लिखेंगे ट्राइंगल BLN हैज कॉरेस्पॉन्डेंस विद ट्राइंगल ALM। तो जो पहली चीज आएगी हमारे पास वो आएगा BL इज कॉन्ग्रुएंट टू AL, गिवन में था। चूंकि L जो पॉइंट था वो AB के ऊपर मिड पॉइंट था, लिहाजा उसने AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मिड पॉइंट जो होता है वो हमेशा किसी भी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। वो वाला पॉइंट हमने यहां पर यूज किया। एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। रीजन क्या है, यहां देखें, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। ये 2 लाइन क्रॉस कर रही हैं, एक AB है और एक NM है, तो ये वर्टिकल एंगल बन रहे हैं हमारे पास। वर्टिकल एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकल एंगल्स। NL इज कॉन्ग्रुएंट टू ML। ये हमारे पास NL है और ये हमारे पास LM है। हमने खुद ये काम किया था कंस्ट्रक्शन में, हम इसको कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन। ट्राइंगल BLN इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ALM। हम यहां पर क्या देंगे आर्गुमेंट, साइड एंगल साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल
इन दो ट्राइंगल्स में पहले ट्राइंगल के दो साइड्स और एक एंगल उसे कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी ट्राइंगल की दो साइड्स और एक एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और जब दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग तमाम साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग तमाम एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दिस इंप्लाइज एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3। ये है एंगल ए और ये है एंगल 3। ट्राइंगल ALM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BLM। हम ये इस तरीके से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। एंड NB साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट है AM साइड के। इसका भी यही रीजन है। बट NB जो साइड है वो पैरेलल है AM के। ये देखें डायग्राम में, देखें किधर है हमारे पास NB, ये रही NB और ये पैरेलल किसके है, AM के। ये है AM। इसको कह दें आप रिजल्ट नंबर 1 फ्रॉम 1। अल्टरनेट एंगल। चूंकि 1 के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये देखें यहां पर ये है एंगल A, ये एंगल इसके इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये लाइन सेगमेंट है AB, ये हम उसके लिहाज से बात कर रहे हैं। तो ये जो लाइन सेगमेंट दो लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन कर रहा है, अगर इनके दरमियान में ये वाले एंगल दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों लाइन सेगमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और ये बात हमने यहां पर यूज की है। अगर कोई लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट किसी दूसरे लाइन सेगमेंट के अगर वो पैरेलल है, तो वो जो पहले वाला लाइन सेगमेंट है अगर उसका हाफ भी कर लिया जाए तो उसका हाफ लाइन सेगमेंट भी इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। यही चीज हमने यहां अप्लाई की है। हमने कहा है कि AM अगर AM पैरेलल है NB के, तो AC भी क्या होगा, पैरेलल होगा NB के, और MC भी क्या होगा, पैरेलल होगा NB के। NB is parallel to MC। MC जो है वो इक्विवेलेंट है, वो इक्वल है AM के। ये बात हमने गिवन में लिखी हुई है। तो यहां से हम ये बात लिख सकते हैं, इसको आप कह दें रिजल्ट नंबर 4। NB इज इक्वल टू MC। इसको हम कहते हैं रिजल्ट नंबर 5। इसकी रीजन क्या देंगे, यूज 2 एंड 4। देखिए रिजल्ट नंबर 2 क्या था, रिजल्ट नंबर 2 ये है NB इज इक्वल टू AM, बट MC भी जो है वो भी इक्वल है AM के। अब देखें NB भी इक्वल है AM के, MC भी इक्वल है AM के, तो NB इक्वल होगा MC के। अगर x इक्वल 2 है, y इक्वल टू 2 है, तो x और y दोनों के होंगे आपस में इक्वल होंगे। ये बहुत सिंपल बात है। तो हमने ये लिख लिया NB इज इक्वल टू MC। तो इसका अल्टीमेट मतलब ये हुआ, सो हम ये कह सकते हैं BCMN इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारे पास पैरेललोग्राम है बाय थर्ड एंड फिफ्थ रिजल्ट। थर्ड में और फिफ्थ में दो बातें हैं। हम चूंकि जानते हैं कि BCMN एक क्वाड्रिलेटरल है, जरा सी बात है, 4 साइड्स हैं इसकी। हमने ये प्रूव कर दिया कि इसकी दो अपोजिट साइड इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। हमने लास्ट थ्योरम में ये बात प्रूव की थी, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर दो अपोजिट साइड इक्वल हो जाएं और पैरेलल हो जाएं, तो जो क्वाड्रिलेटरल होगी वो क्या होगी, हमारे पास एक पैरेललोग्राम होगी। ये बात हमने यहाँ पे प्रूव कर दी है।
तो लिहाजा ये वाली एक जो ये डायग्राम है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये पैरेललोग्राम है। अब इस पैरेललोग्राम के ऊपर फोकस करते हैं। ये जो पैरेललोग्राम है इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास BCMN, ये हमारे पास, हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। सो BC is parallel to LM और BC is parallel to NL because BCMN is parallelogram. Also BC is congruent to NN। देखें हमारे पास ये दो साइड्स पैरेलल भी हैं और ये इक्वल भी हैं। इक्वल क्यों हैं? क्योंकि पैरेललोग्राम है। सेम आर्गुमेंट है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ BCMN। BCMN रिजल्ट नंबर 6 क्या दें इसको? दिस इंप्लाइज measure of LM is equal to 1/2 measure of NM, क्योंकि इसको कह दें रिजल्ट नंबर 7। डायग्राम के ऊपर आते हैं। ये देखें, ये हमारे पास है LM और ये पूरा है MM। हमने प्रूव कर दिया NM इज पैरेलल टू BC और जो ये NM है ये इक्वल भी है BC के। और हम ये बात मानते हैं कि L जो है ये मिड पॉइंट है NM का। तो जाहिर सी बात है कि LM जो है वो हाफ है NM का और NM जो है वो इक्वल है BC के, लिहाजा LM जो होगा ये भी हाफ होगा BC के। दिस इंप्लाइज measure of LM is equal to 1/2 measure of BC। हम रीजन बताएंगे कि NM की जो लेंथ है वो इक्वल है BC की लेंथ के। ये हम प्रूफ कर चुके हैं ऊपर 6th रिजल्ट में। हमने BC को प्रूफ कर दिया था कि वो LM क्या है, पैरेलल है। जो मैंने ग्रीन कलर में इसको बॉर्डर किया है वो डायग्राम में देखें तो ये है आपके पास LM और ये है आपके पास BC। हम ये पहले ऊपर प्रूफ कर चुके हैं कि दोनों क्या है, पैरेलल हैं। और फिर हमने अब लास्ट में प्रूफ कर दिया है कि LM जो है वो लेंथ में हाफ ऑफ BC है। इस तरह से हमारा थ्योरम प्रूव हो जाता है। थैंक यू।